जय भीम साथियों। आज की सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ा विवाद यही है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया है। इस पर बड़ा विवाद छिड़ चुका है क्योंकि वो कुख्यात तरीके से बहुत इनफेमस रहे हैं अपनी जजमेंट्स के लिए, फैसलों के लिए। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जो बहुजनों के हकों के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज़ के हकों के खिलाफ है, यहाँ तक कि ईवीएम पर भी। और वो रहे हैं मोदी के प्रशंसक भी, बड़े प्रशंसक रहे हैं। तो इस पर सोशल मीडिया काफ़ी गर्म है। ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड बना है हैशटैग शेम ऑन अरुण मिश्रा। जी हाँ, बहुत बहुजन बुद्धिजीवियों ने इसकी जमकर आलोचना करी है। जर्नलिस्ट हो, लॉयर्स हो, एक्टिविस्ट हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, इस पर बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। क्योंकि आप देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो बहुजनों के या माइनॉरिटीज़ के, दलित्स के, आदिवासी के या मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे अट्रॉसिटी के, क्राइम्स के केसेस आते हैं। पर उसमें अब ब्राह्मण और सवर्णों का अब क्या, पिछले 30 साल में 28 साल से एनएचआरसी रहा है और उसमें हमेशा सवर्णों को ही, ब्राह्मणों को ही बिठाया गया है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या मेंबर्स हो। तो इस पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी आलोचना करनी चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो कि ब्राह्मण सवर्ण ही मेंबर बन के, उनके जजेस ही मेंबर बन के बहुजनों के हकों के, बहुजनों के केसेस को सॉल्व करें। इस पे बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए, हम आपके लिए डिटेल रिपोर्ट लाए हैं कि क्या क्या केस हुए, वो क्यों विवादित रहे, क्या क्या कहा है बहुजन बुद्धिजीवियों ने। ऑपोजिशन कांग्रेस में भी इसका रोल रहा है, क्या कहा उन्होंने इस पर, उसकी भर्त्सना उन्होंने भी करी है। और साथ ही साथ हम लाए हैं आपके लिए कि कितने बहुजन, दलित, बहुजन, आदिवासी समाज से आखिर एनएचआरसी में कितने मेंबर या अध्यक्ष आए हैं, उसका शोध भी हम आपके लाए हैं। अरुण कुमार मिश्रा के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बनने पर, उनके जज बनने तक पर सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में बताया कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम से ब्राह्मण मिश्रा का बेटा मिश्रा जज बन गया। न्यायिक इतिहास के सबसे भ्रष्ट और जातिवादी जज अरुण मिश्रा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बनाए गए। इनके पापा हरगोविंद मिश्रा जज थे। अरुण मिश्रा ने अपने भाई विशाल को हाई कोर्ट का जज बना दिया। इन्हीं के करप्शन के खिलाफ 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जज हरगोविंद मिश्रा का बेटा अरुण मिश्रा वकील था। कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट और फिर कॉलेजियम से ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। फिर सीनियर होकर कॉलेजियम में शामिल हुआ और अपने भाई विशाल को जज बना दिया। यही भ्रष्ट और जातिवादी जज अब मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उनके दिए हुए फैसलों पर भी दिलीप मंडल ने लिखा है, आदिवासी इलाकों में आदिवासी टीचर्स की नियुक्ति के खिलाफ फैसला देने वाले जातिवादी जज अरुण मिश्रा को नरेंद्र मोदी ने मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया। अपने आखिरी फैसले से उन्होंने अडानी ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा कराया। रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार फैसला देने वाले जज अरुण मिश्रा को नरेंद्र मोदी का ये रिटायरमेंट का तोहफा है। अरुण मिश्रा ही वो जज थे जिन्होंने ये आदेश दिया था कि ईवीएम के नतीजों की जांच करने के लिए वीवीपैट की पर्चियों की गिनती ज़रूरी नहीं है। जज से रिटायर होने के बाद भी अरुण मिश्रा 8 महीने से अपनी सरकारी कोठी में जमे हैं। अब सरकार उन्हें मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बना रही है, वो कोठी उनके ही पास रह जाएगी। वो जज अरुण मिश्रा ही थे जिनके दामाद के बच्चे के मुंडन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद थे। वो फंक्शन अरुण मिश्रा के सरकारी घर पर हुआ था। मिश्रा ने मोदी को फ़ायदा पहुंचाने वाले कई फैसले सुनाए हैं। अब मोदी मिश्रा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सीनियर लॉयर नितिन मेश्राम ने भी अपने ट्वीट्स में एक बहुत ही गंभीर, कैसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस में होता है वो किस्सा बताया, जिसमें अरुण मिश्रा शामिल थे, कि कैसे मानवाधिकारों के एक पेटिशन को अरुण मिश्रा ने कुचल दिया।
11 करोड़ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई। 2014 तक उससे कोर्ट की कई सारी बेंच के सामने सुना गया। फिर 2014 से 15 में कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरीज को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए डिटेल्ड प्लान फाइल करने का ऑर्डर दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। केस एक ऐसी बेंच के सामने ट्रांसफर हो गया जिसमें अरुण मिश्रा थे। उन्होंने केस के दाखिले पर ही सवाल उठा दिए, जबकि केस 2011-12 में कोर्ट में दाखिल हो चुका था। जज मान चुके थे, उसे दाखिल पहले ही कर चुके थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माने। मेरे क्लाइंट्स को भी अरुण मिश्रा पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कोर्ट आने बंद कर दिया और अंत में अरुण मिश्रा ने केस को खारिज कर दिया। अरुण मिश्रा मानव अधिकारों के खिलाफ है। नितिन मेश्राम ने दलितों को बांटने वाले फैसले देने के लिए भी अरुण मिश्रा पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अरुण मिश्रा ने 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पंजाब की केस में एक जजमेंट लिखा है जिसमें उसने दलितों के विभाजन करने का राज्यों को अधिकार दे दिया है। मिश्रा का यह जजमेंट 2005 के 5 जजों के चिन्नया जजमेंट के सीधे खिलाफ है। इससे दलितों में आरक्षण का विभाजन होगा। हमारे द न्यूज़ वीक के संपादक सुमित चौहान ने लिखा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसलों की समीक्षा की जाए तो आपको पता चलेगा कि उनके ज़्यादातर फैसलों में इस देश की बहुसंख्यक आबादी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एनएचआरसी के चेयरमैन के तौर पर भी वो बहुसंख्यक आबादी का नुकसान ही करेंगे। खैरलांजी नरसंहार क्या हम कभी भूल सकते हैं? जातिवादी गुंडों ने सुरेखा भोत मांगे, उनकी बेटी 2 बेटों को नंगा करके गांव में घुमाया, पीटा, सबकी बेरहमी से हत्या कर दी। 24 मई 2019 को अरुण मिश्रा ने बतौर जज खैरलांजी पर अपील खारिज कर दी। कहाँ एट्रॉसिटी नहीं हुई थी। गौरतलब इसमें बात है कि अरुण मिश्रा का जो चयन करने वाली 5 सदस्य कमेटी रही है उसमें से एक मेंबर एनडीए के नहीं थे। वो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बतौर उस कमेटी में थे। उन्होंने इस चयन पर एतराज़ जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि क्योंकि एनएचआरसी के सामने ज़्यादातर मामले दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी से जुड़ी एट्रॉसिटी के आते हैं, तो एनएचआरसी में इन समुदायों में से कम एक प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए। हमने एनएचआरसी की वेबसाइट और रिपोर्ट्स का शोध किया तो पाया कि आयोग की वेबसाइट पर दी गई पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों की सूची के अनुसार केवल 2 गैर हिंदू सवर्ण समुदाय से हैं। वो है पूर्व अध्यक्ष केजी बालकृष्णन, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, और पूर्व सदस्य हैं एम फातिमा बीवी, जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। एनएचआरसी के 28 साल के इतिहास में आदिवासी समुदायों से कोई नहीं है, अन्य पिछड़ी जातियों से कोई नहीं है। अध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, आप कोई मेंबर भी नहीं है। कितने सारे केस आप देखिए, कम से कम हम गिनती भूल जाएंगे, इतने सारे केसेस रहे हैं जिसमें उनका बड़ा रोल रहा है। अभी हाल ही में अडानी अंबानी के भी पक्ष में केस उन्होंने दिए हैं। तो हम शौक हों या आश्चर्यचकित हों इस पर ये अब आम सी बात हो गई है। मोदी सरकार के राज में तो ब्राह्मण सवर्णों को, खासकर जजेस को रिटायरमेंट के बाद ऐसी प्लम पोस्टिंग मिलती है। इसमें रंजन गोगोई भी, इनका नाम पहले आ चुका है, राज्यसभा मेंबर जिन्हें बनाया गया ताकि उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में फैसले दिए। अब इनका नाम आया है, मुझे लगता है आगे जस्टिस शरद बोबडे का भी शायद कोई ऐसी पोस्टिंग में नाम आ जाए। तो हम देखेंगे आगे, आपके लिए ऐसे ही खबरें, ऐसे विश्लेषण लाते रहेंगे, क्योंकि मैं रोहन कटपालिया और हमारे एडिटर जो है सुमित चौहान, वो भी कोविड से अब ठीक हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो हमारे न्यूज़ वीक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हर वीडियो का। और साथ ही साथ हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अब हम इंस्टाग्राम पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, वहाँ भी खबरें हों या नोटिफिकेशन वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो हमें वहाँ भी फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। इस ट्रेंड को और बड़ा बनाइए। हम चाहेंगे कि NHRC में भी और दलित बहुजन आदिवासी समाज से, मुस्लिम समाज से भी मेंबर्स बने, अध्यक्ष बने। केवल शेड्यूल कास्ट कमीशन या OBC कमीशन में नहीं, NHRC में भी होने चाहिए मेंबर्स दलित बहुजन आदिवासी समाज से। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जय भीम।